नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम परिचर्चा में आपका हार्दिक स्वागत है। अगले 7 दिनों तक दक्षिणी पश्चिमी मानसून अपनी सक्रिय उपस्थिति दर्ज कराता रहेगा पश्चिमोत्तर भारत पर, और साथ ही साथ दक्षिणी भारत पर इसकी जो स्थिति होगी वो लगभग सामान्य अथवा कमजोर, सामान्य से कमजोर दशा में रहेगी। यदि हम पिछले 24 घंटे के दौरान हुई वर्षा की बात करें तो अत्यंत भारी वर्षा, 20 सेंटीमीटर से भारी वर्षा दर्ज की गई राजस्थान के, पूर्वी राजस्थान के करौली जिले में, और इसके साथ ही साथ अत्यंत भारी वर्षा इसके साथ साथ हमें तमिलनाडु पर भी प्राप्त हुई, और इसके अलावा भारी से अति भारी वर्षा पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश पर भी प्राप्त हुई। हिमाचल प्रदेश पर लगभग 20 सेंटीमीटर तक की वर्षा प्राप्त हुई, और इसके अतिरिक्त हमें पश्चिमी मध्य प्रदेश और साथ ही साथ हमें कोंकण और उसके साथ में तटीय कर्नाटक पर भी भारी से अति भारी वर्षा प्राप्त हुई। यदि हम आज के मानसून ट्रफ की बात करें तो मानसून ट्रफ आज गंगानगर से प्रारंभ होकर दिल्ली से होते हुए उरई, सीधी और दीघा से होते हुए मध्य पूर्व बंगाल की खाड़ी की ओर जा रहा है। और इसके अलावा हमारे पास एक चक्रीय परिसंचरण है जो कि ऊपरी क्षोभ मंडल तक विस्तृत है, और इस चक्रीय परिसंचरण से एक ट्रफ लाइन, एक अल्प दबाव की रेखा बांग्लादेश की तरफ जा रही है, उत्तर प्रदेश और बिहार होते हुए, और इस ट्रफ लाइन की वजह से यहाँ से बंगाल की खाड़ी से हमें काफी मॉइस्चर, काफी आर्द्रता की आपूर्ति पश्चिमोत्तर भारत के मैदानी हिस्सों को प्राप्त हो रही है, और साथ ही साथ दक्षिणी पश्चिमी हवाएं भी यहाँ पर काफी स्ट्रांग हैं जो कि राजस्थान से होते हुए इस चक्रीय परिसंचरण की ओर आ रही हैं, और इसके कारण काफी सक्रिय मानसूनी दशाएं राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर बनी हुई हैं। और इसके अलावा एक और ट्रफ लाइन है जो कि दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक से कोमोरिन एरिया की तरफ जा रही है, आंतरिक तमिलनाडु होते हुए। और ये हमारा एनिमेशन है जो कि हम देख सकते हैं कि इस समय की सक्रिय मानसूनी दशाओं के कारण हम देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा पर काफी घनी क्लाउडिंग कंडीशन और साथ ही साथ रेनफॉल एक्टिविटी इस समय जारी है, और इस रेनफॉल एक्टिविटी के अगले एक हफ्ते तक जारी रहने की संभावना है, क्योंकि अभी जो हमारा चक्रीय परिसंचरण जो कि उत्तर पूर्वी राजस्थान और उसके आसपास के क्षेत्रों पर अवस्थित है, उच्च क्षोभ मंडल तक विस्तृत भी है, इसके अगले 16 तारीख तक लगभग इसके बने रहने की संभावना है, और इसके कारण जो मानसून ट्रफ है वो गंगानगर और दिल्ली से ही प्रायः होते हुए गुजरेगा, और इसके परिणाम स्वरूप जैसा कि हम देख सकते हैं भारी से अति भारी वर्षा की संभावना आज पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और इसके साथ में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, और इसके साथ में अत्यंत भारी वर्षा पूर्वी राजस्थान, भारी वर्षा पश्चिमी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश पर भी भारी से अति भारी वर्षा की संभावना यहां पर बनी रहेगी। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश पर हल्की से मध्यम वर्षा कई स्थानों पर होते हुए छिटपुट स्थानों पर भारी वर्षा, बिहार पर भी कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होते हुए छिटपुट स्थानों पर भारी वर्षा, और पूर्वोत्तर भारत पर अति भारी वर्षा और हल्की से मध्यम वर्षा लगभग सभी स्थानों पर होने की संभावना रहेगी। और साथ ही साथ तमिलनाडु और केरल पर भी अत्यंत अति भारी वर्षा, 11 से 20 सेंटीमीटर की वर्षा, और भारी वर्षा 7 से 11 सेंटीमीटर की वर्षा कोंकण, मध्य महाराष्ट्र और इसके साथ में उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और उड़ीसा पर होने की संभावना अगले 24 घंटे में बनी हुई है। और इसके पश्चात भी यदि हम देखेंगे तो भारी वर्षा की जो सातत्यता है, जो इसका सातत्य है, इसकी कंटिन्यूटी है, वो तमिलनाडु और केरल पर अगले 5 दिन तक कम से कम ये जारी रहेगी, जिसमें हमें केरल पर वर्षा में थोड़ी वृद्धि भी 13 और 14 तारीख को दिखाई दे रही है। और इसके अलावा शेष जो हिस्से हैं प्रायद्वीपीय भारत के और मध्य भारत के, यहाँ पर जैसा कि हम देख सकते हैं कि ग्रीन कलर रहेगा, यहाँ पर मानसून सक्रिय नहीं रहेगा, क्योंकि मानसून का जो ट्रफ है वो अपनी सामान्य अवस्थिति से गुजर रहा है, और इस ट्रफ को हमें उत्तरी अरब सागर से काफी यहाँ पर मॉइस्चर, यहाँ पर नमी मिल रही है, और साथ ही साथ बंगाल की खाड़ी से भी इसको नमी प्राप्त हो रही है। तो हमारा जो अगले 7 दिन तक का जो हैवी रेनफॉल का जो रीजन है वो रीजन रहेगा राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार, और साथ में झारखंड के, उत्तरी झारखंड के कुछ हिस्से, और इसी तरह की दशाएं अगले 6 से 7 दिन तक रहेंगी। अब यदि हम राजस्थान की बात करें तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि एक बार फिर से यहाँ पर अत्यंत भारी वर्षा जो पूर्वोत्तर राजस्थान के जो 2-3 जिले हैं, यहाँ पर आज अत्यंत भारी वर्षा की संभावना रहेगी, और भारी से अति भारी वर्षा की संभावना ऑरेंज कलर से दिखाए गए इन जिलों पर रहेगी, और पीले रंग से दिखाए गए जिलों पर
हमें भारी वर्षा की संभावना आज दिखाई दे रही है। और कल भी कमोबेश ऐसी ही स्थिति रहेगी, किंतु जो अत्यंत भारी एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल की स्थिति में सुधार आएगा और फिर ये भारी से अति भारी वर्षा 13 तारीख तक चलती रहने की संभावना है। 14 और 15 तारीख को हमें भारी वर्षा की संभावना उत्तरी राजस्थान के इन सभी जिलों पर रहती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद यदि हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश पर भी अगले 5 दिनों तक खास करके जो दक्षिणी हिमाचल प्रदेश के जिले हैं और दक्षिणी पश्चिमी जिले हैं, यहाँ पर हमें भारी वर्षा की संभावना अगले 5 दिनों तक जारी रहने की यहाँ पर उम्मीद है। और साथ ही साथ कांगड़ा पर अति भारी वर्षा भी हो सकती है, ऊना पर भी अति भारी वर्षा आज अगले 24 घंटे में हो सकती है। और यदि हम बात करें उत्तराखंड, तो उत्तराखंड के लगभग सभी जिलों पर हमें भारी वर्षा छिटपुट स्थानों पर और हल्की से मध्यम वर्षा सभी स्थानों पर, और साथ ही साथ मॉडरेट टू सीवियर यहाँ पर थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी भी होने की संभावना अगले 5 दिन तक दिखाई दे रही है। सिवाय हरिद्वार, पौड़ी और उधम सिंह नगर जैसे, अल्मोड़ा जैसे जो यहाँ पर निचले जिले हैं, जो मैदानी जिले हैं, यहाँ इनके अलावा बाकी जितने भी उच्च अवस्थिति वाले हायर लोकेशन वाले जिले हैं, यहाँ पर हमें भारी वर्षा की संभावना। और चमोली और इसके साथ में बागेश्वर पर अति भारी वर्षा की यहाँ पर हमें संभावना 11 से 20 सेंटीमीटर वर्षा की संभावना अगले 24 घंटे में दिखाई दे रही है। और उसके पश्चात हमें 15 तारीख तक हमें यहाँ पर भारी वर्षा की संभावना लगभग कई जिलों पर उत्तराखंड के हमें दिखाई दे रही है। अब यदि हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली पर जैसा कि हमने देखा कि हमें उत्तर पूर्वी राजस्थान पर एक चक्रीय परिसंचरण है जो कि उच्च क्षोभ मंडल तक जा रहा है और इसके अगले 5 दिन तक ज्यों की त्यों अवस्था में रहने की संभावना। और इसे हमें उत्तरी अरब सागर से इसे लगातार मॉइस्चर की आपूर्ति हो रही है, आर्द्रता इसे प्राप्त हो रही है, और जिसके कारण जो हमारा मानसून ट्रफ है जो कि इस समय गंगानगर और दिल्ली से होते हुए गुजर रहा है, इसे लगातार मॉइस्चर की आपूर्ति हो रही है। और इसके कारण हम लगातार पिछले 3 से 4 दिनों से लगातार दिल्ली पर वर्षा देख रहे हैं। और दिल्ली पर यहाँ तक कि अभी बीच में भारी वर्षा भी प्राप्त हुई 9 तारीख को, और साथ में ये अभी भारी वर्षा की संभावना आज भी हमें दिल्ली पर दिखाई दे रही है। और ये राडार की हम यहाँ पर राडार का एनिमेशन देख सकते हैं कि किस तरह से छोटे छोटे बादल पूर्वी दिशा से आते हुए ये बाद में संघनित हुए, आपस में ये यहाँ पर ये असेंबल हुए और उसके बाद में एक दीर्घ यहाँ पर स्क्वायर लाइन के रूप में पूरी दिल्ली को क्रॉस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और घने बादलों की स्थिति इस समय पूरी दिल्ली पर देखी जा रही है और हल्की से मध्यम वर्षा पूरी दिल्ली पर जारी है। और आज दिल्ली के लिए ये पूरे दिन के लिए ऑरेंज कलर और साथ ही साथ अभी जो नाउकास्ट इश्यू की गई है उसमें रेड कलर यहाँ पर दिल्ली के लिए जारी किया गया है। तो इस सब के मद्देनजर जो सक्रिय मानसूनी दशाएं हैं पश्चिमोत्तर भारत पर, पर्वतीय हिस्सों पर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और साथ ही साथ कश्मीर पर, इनको सबको देखते हुए सभी आम जन को यह सलाह दी जाती है भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से कि किसी भी तरह की लापरवाही ना बरतें। और खास करके राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश पर स्थितियां फिलहाल हमें सुधरती हुई अगले 5 से 7 दिनों में दिखाई नहीं दे रही है। तो इस दौरान जितनी भी सतर्कता संभव हो सकती है उसका पालन करें। और जो हमारी राज्य आपदा निवारक एजेंसियां हैं उनके द्वारा दिए गए सारे जो उनकी एडवाइजरीज है उनका 100% पालन करें। तो आज के लिए बस इतना ही, अनुमति दीजिए, धन्यवाद।